नाम विनोद कुमार, इसी जनपद लखनऊ का निवासी हूं। पिछले लगभग 18 साल से इस नेटवर्क इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं। बहुत कुछ सीखा है। मेरा एक दोस्तों स्लोगन है, बातें वही जो दिल को लगे। अच्छी बातें तो सबको करना आता है, अच्छी बातें सबको सुनना भी आता है। कुछ कड़वी बातें सुनने को तैयार है? यस। रत्नावती की बातें लगी थी तो तुलसीदास का जीवन बदल गया था। द्रौपदी की बातें लगी थी तो महाभारत की रचना हो गई थी, दुर्योधन को जब लगी थी। और मंथरा की बातें कैकेयी की माता को जब लगी थी तो रामायण की शुरुआत हो गई थी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात कहूंगा, यहाँ पे बुलाने का, यहाँ पे आने का मकसद जो आप देख रहे हैं, आज बहुत लोगों का आशीर्वाद है। पता नहीं किन किन जन्मों का ये एक कहते ना कि आपको, हाँ, तो समझिए कि उन चीजों की वजह से आप कहाँ तक पहुंचते हो। अगर ऊपर वाले को मानते हो तो ये भी मान लीजिए कि ऊपर वाले की मर्जी है, तभी आप इस हाल में मौजूद हो। बहुत से लोग आते आते आ नहीं पाए। तो यहाँ पे मैं एक चीज जरूर कहूंगा, यहाँ पे अभी बहुत बड़े बड़े सर्जन आए हुए हैं और बहुत जबरदस्त सर्जरी होने वाली है। लेकिन किस चीज की? हमारी गरीबी की मानसिकता से, हमारे अंदर की ये सब बकवास है। हमारे अंदर, हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बीमारी से, हमारे अंदर एक जो कीड़ा बस गया है ना, कि मेरी तो किस्मत ही खराब थी। इन सब चीजों से बाहर निकलने का एक मौका है। इनको समझिए, इनको देखिए, और ये बीज जो आप सबके अंदर है वो सफलता का, देखिए, ईश्वर ने सबको बराबर दिया है। ईश्वर ने कभी कुछ देने में कमी नहीं की है। सूर्य की रोशनी सबके लिए बराबर है, हवा सबके लिए बराबर है, सब कुछ सबके लिए बराबर है, किस्मत भी सबकी बराबर है। आपके अंदर वो सफलता का बीज है, जरूरत है उसको उस माहौल की, जब वो असफलता का सीना फाड़ के बाहर आ जाए। क्या उसके लिए तैयार है? यस। एक छोटा सा 30 सेकंड का एक प्रैक्टिकल करना चाहूंगा आप लोगों पर, साथ देंगे? यस। ये मान के चलिए, जैसे लोग कहते हैं कि मैं ये कर नहीं सकता, मैं ये कर जाऊंगा कि नहीं कर जाऊंगा, ये तो उनके लिए बना था, शायद मेरी किस्मत खराब थी, उनको पहले मिल गया, मैं लेट हो गया हूं, अब तो बहुत देर हो गई। इस तरह की बहुत सी बातें आती हैं। लेकिन नहीं, राइट नाउ आपका हमेशा सही टाइम तब होता है जब आपको वो चीज मिलती है, आप उसके बारे में सीरियसली निर्णय लेना चाहते हैं। और मैं एक चीज कहूंगा, सिर्फ एक सेकंड के लिए अपनी आंख बंद करिए, जो मैं बोलूंगा खाली उसको महसूस करिएगा। आप सबकी लाइफ में एक बार, एक वक्त कब ऐसा आया था, कौन सी ऐसी घटना थी जब आपने सोचा होगा कि ये काम तो मैं करके रहूंगा? भले किसी से झगड़ा हुआ हो, भले वो आपकी कंपटीशन की तैयारी हुई हो, भले कोई ऐसी बात हो जो लग गई हो कि अब ये तो मैं करके ही रहूंगा। मैं भी कुछ नहीं रहा लोगों को। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, सब लोगों ने अपने अतीत में जाके कुछ चीजें सोची। इस घटना में जब आपने ये सोचा हुआ कि ये काम मैं करके रहूंगा, ईमानदारी से बताइए, फिर वो काम हुआ था या नहीं हुआ था? आज वही निर्णय लेने का मौका है। आज हमने जैसा बताया हमारे बीच में, क्योंकि हमारे आपके दिमाग में वो जो बीज है जो कहीं दब गया है, जो कहीं सो गया है। क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूं कि अपनी जिंदगी की पिक्चर की, कोई इंटरवल के पहले की लाइफ जी रहा है, कोई इंटरवल के बाद की लाइफ जी रहा है, और हर कोई चाहता है अपनी पिक्चर का हीरो बनना। तो आप एक हीरो की जिंदगी जीने को तैयार हैं? उस बीज को आज निकलने का मौका दीजिएगा। एक छोटी सी शायरी, मैं ज्यादा शायरी नहीं जानता, लेकिन फिर भी एक शायरी से शुरुआत करूंगा। मिटा दे खुद की हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो आपको एक मौका मिलेगा, और आज आप सोच लो, आप सफल हो जाओगे नहीं, आप सफल हो, क्योंकि युद्ध मैदानों में लड़े जाते हैं, हार और जीत दिमाग में होती है। एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक बार एक राजा, जिस पे पड़ोसी देश के राजा ने आक्रमण कर दिया, रात में मंत्रणा हुई, पूछा गया क्या स्थिति है, तो उस राजा के पास सिपाहियों की संख्या थी सिर्फ 6000 और दुश्मन सेना की संख्या थी 60,000। आनंद फानन में मंत्रणा हुई, मंत्रीगण बैठे, राजपुरोहित बैठे, सेनापति बैठे, पूछा गया क्या होगा? सेनापति आप बताओ। सेनापति ने कहा, महाराज, उनकी ताकत हमसे ज्यादा है, उनकी संख्या हमसे ज्यादा है, हम जीत नहीं पाएंगे, हम मारे जाएंगे, हमें घुटने टेक देने चाहिए। जैसा कि राजा महाराजाओं में होता है, पुरोहित से भी चर्चा की जाती है, सलाह उन्हीं का आदेश माना जाता है। राजपुरोहित जी से पूछा गया
क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा सबसे पहले तो सेनापति को हटाया जाए और मुझे सेनापति बनाया जाए। दूसरा, मैं बराबर विश्वास करता जा रहा हूं अपने यहाँ की कुलदेवी का, मुझे एक अनुष्ठान करने की तैयारी का मौका दिया जाए और मुझे पूर्ण विश्वास है कुलदेवी जी मेरे सपने में आएंगी और मुझे बता देंगी, युद्ध से पहले बता देंगी कि हम जीते या हारे। पूरे सिपाहियों के साथ, दल बल के साथ जाते हैं उस मंदिर में, पूजा अर्चना करते हैं, ध्यान लगाते हैं, चिंतन करते हैं और वहां से बाहर निकलते ही रंग गुलाल उड़ाने लगते हैं, कहते हैं महाराज हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। और पूरी सेना उस उत्साह में इतनी उत्साहित हो जाती है कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। और यकीन मानिए 60,000 लोग भारी पड़ जाते हैं और वो जीत जाते हैं। तो आज आपको जरूरत है उन चीजों को जगाने की। आज हमारे आगे अभी बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो आपके अंदर से वो सफलता का बीज जरूर निकाल देंगे। आप अपने आप को यहीं रखिए और जरा सा भी एक कहते हैं ना ध्वनि प्रदूषक यंत्र, वो नहीं बजना चाहिए, क्योंकि आपकी एक गलती किसी का भविष्य खराब कर सकती है। तो दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए इसी अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार।